हाय एवरीवन, वेलकम है आपका टीच मंत्रा में। आपका टीच मंत्रा परिवार बहुत ही जल्द 1K की तरफ बढ़ रहा है, जो कि 800 लोगों से ज़्यादा का परिवार आपका टीच मंत्रा परिवार हो चुका है। तो जैसा कि हमने पिछली क्लास में डिस्कशन किया था, CDP में जिस टॉपिक पे हम बात कर रहे थे, बालक के विकास को प्रभावित करने वाले कारक, तो उसमें हमने लगभग 4 टॉपिक जो पॉइंट्स थे उन पर बात कर ली थी। वो मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं कि आपको एक क्लास का रिवाइज मिल जाए कि पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था। आगे हम इसमें जो 4 पॉइंट बचे थे वो हम आज उस पर डिस्कस कर लेंगे। छोटे पॉइंट हैं, उनका कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। पिछली क्लास मैंने इन पॉइंट्स पे ज़्यादा ही डिस्कस किया था, इस वजह से कि इनका एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा मतलब महत्वपूर्ण रहते हैं ये। बाकी इसमें आगे हम पढ़ेंगे आज संवेगात्मक विकास से संबंधित चीज़ें पढ़ लेंगे। बालक के संवेगात्मक विकास को क्या क्या प्रभावित करता है, खेल के विकास में क्या बालक को प्रभावित करता है, और बाकी 2 पॉइंट्स आपके और हैं, उन पर भी डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि पिछली क्लास में हमने डिस्कस कर लिया था कि अब प्रेरणा और व्यवहार में जो कारक बच्चे को प्रभावित करते हैं वो कौन कौन से हैं, और आपका गर्भाकालीन विकास अवस्था में कौन कौन से कारक हैं जो बच्चे को प्रभावित करते हैं। अगला आपका था शारीरिक विकास, उसमें कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट आपका था संप्रत्य विकास, उसमें कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। तो इन चीजों पे हमने अगली क्लास में डिस्कशन कर लिया था। बाकी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है मेरी कि जो बच्चे रेगुलर हमें फॉलो कर रहे हैं वो वीडियोस को पूरा देखें और वीडियो पे कमेंट फीडबैक दें, क्योंकि होता क्या है या फिर हो क्या रहा है कि हम लोग जिस मेहनत से वीडियोस बना रहे हैं, जिस मेहनत से लेक्चर को रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत ही स्ट्रगल भरा टेस्ट चल रहा है। क्योंकि जब तक 1K हम लोग नहीं क्रॉस करते आपको लाइव क्लासेस नहीं मिल पाएंगी। ये एक हम लोगों का वो मान लीजिए कि डिफिकल्टी है हम लोगों को, आप बोलिए इस चीज को, क्योंकि जब तक लाइव क्लासेस आपके लिए हम नहीं ला पा रहे हैं तब तक आपका ये फर्ज बनता है, आपका ये सहयोग है, आपका ये योगदान है टीच मंत्रा परिवार के लिए कि आप वीडियोस को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपके फ्रेंड्स और भी लोग हैं तो उनके साथ चैनल को शेयर करें, उनसे बोलें, क्योंकि जब हम 1K क्रॉस कर जाएंगे तो आपको लाइव क्लासेस मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। उससे होगा क्या कि आप यहाँ सामने क्वेश्चन पूछ पाएंगे, आप देख पाएंगे कि किस टीचर को क्या आता क्या नहीं आता। अभी लोगों को लग रहा है कि रिकॉर्डेड क्लास आती है, ऐसा तो कोई भी पढ़ा सकता है। तो इन चीजों से बाहर निकलने के लिए आपको 1K की तरफ हमें तेजी से ले जाना होगा। बाकी जिस तेजी से आपने हमको आगे ले आए हैं वो बहुत ही काबिल तारीफ है। इन मोर देन अ वीक हम लोग बहुत तेजी से ग्रोथ किया, आगे बढ़े हैं। ये आप लोगों का ही प्यार है। बाकी आपके लिए काफी सरप्राइजेस आने वाले हैं। वो 25 Feb को हम अनाउंसमेंट करेंगे चैनल पर ही लाइव, उसमें कई सारी चीजें हैं। बाकी हम लोगों का आज ये टॉपिक फिनिश हो जाएगा। इसके साथ ही आपकी CDP क्लासेस जो 4 क्लासें हैं वो हो जाएंगी, थ्योरी की पूरा कंप्लीट 2 टॉपिक आपके हो जाएंगे। लाइफ स्किल में आपके 3 टॉपिक बचे हैं, तो उसमें 3 क्लासेस ही लगेंगी। 3 क्लासेस में आपका हो जाएगा। मतलब कल मैं लाइफ स्किल की क्लास लेके आऊंगा, संडे को हो सकता है मैं ऑफ पे रहूं, मेरी कोई क्लास ना आए, हो भी सकता आ भी सकती है, तो सरप्राइज क्लास आपकी हो जाएगी। बाकी कल का भी मेरा कोई कंफर्म नहीं है, ये भी मैं आज बता दे रहा हूँ कि कल ही हो सकता है मैं ऑफ पे रहूँ, तो आपको कल हो सकता है 2 ही क्लास मिले, या मैं कोशिश करूंगा कि कोई क्लास और भी शेड्यूल करवा दूं। तो आज आपने इसके पहले मैथ का लेक्चर पढ़ा होगा, कंप्यूटर का लेक्चर पढ़ा होगा, तो बाकी चीजों को आपको देखना है कि किन चीजों के हिसाब से हम लोग चीजें हैं। अब बार बार ये वीडियो में बोलना, मैं आके बोलूं बार बार या कोई भी टीचर आके बोले, तो ये सब अच्छा नहीं लगता है कि हम किस तरीके से आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, बोल रहे हैं। बाकी आप लोग समझदार हैं, टीचर बनने वाले हैं, इन फ्यूचर आगे बढ़ेंगे। मेरी यही शुभकामनाएं आपके साथ, जल्द से जल्द आपके लिए नई शिक्षक भर्ती आए और आप एक अध्यापक के रूप में किसी विद्यालय में नियुक्ति पा पाए। यही मेरी आपके लिए एक शुभकामना हो सकती है। एज अ मेंटर माने, एज अ टीचर भले ही ना माने, एज अ मेंटर मान ले, भाई मान ले, जो भी मान के मैं यही आपके लिए बोलना चाहूंगा। तो जैसा कि हमने पिछले वीडियो में या पिछले टॉपिक में जिन 4 बातों पे डिस्कस कर लिया था कि बाल विकास को क्या प्रभावित करने वाले कारक हो सकते हैं, उनमें जो चीजें हो गई थी, तो मैंने आपको एग्जांपल दिए थे कि एक बच्चा है वो आपराधिक प्रवृत्ति में पला बड़ा है, एक बच्चा है जो IAS ऑफिसर बना है, तो वो एक अच्छे परिवार अच्छे घर से आया हुआ है। तो ये उसके बालक की जो विकास का डेवलपमेंट हुआ, उस विकास की वजह से ही एक बालक आपराधिक प्रवृत्ति का हो गया और एक बालक IAS ऑफिसर बन गया। तो इस चीज पे डिस्कस किया। फिर हमने ये फैक्टर जाने की कुछ कैटेगराइज किया गया, चीजों को बांटा गया, डिवाइड किया गया। तो उसमें हमारे लगभग 8 फैक्टर थे, जिन 8 फैक्टर्स पे हम बात कर रहे थे। उसमें में से हमने 4 में डिस्कशन कर लिया था। एक तो आपका हो गया था प्रेरणा और व्यवहार। इसमें हमने मोटिवेशन को क्या क्या चीजें अफेक्ट करती हैं कि बच्चे का व्यवहार किस तरीके होगा। जैसे छोटे बच्चे को मैंने एग्जाम्पल दिया था
कि छोटा बच्चा होता है, हम रिश्तेदारी में या कहीं घूमने जाते हैं तो कोई बच्चा हमारे सामने आके जब वो छोटी उम्र का है, वो किस तरीके से हमसे व्यवहार करता है, किस तरीके से रिएक्ट करता है, ये उसका मोटिवेशन है, उसका व्यवहार है कि उस बच्चे को किस तरीके के घर में पाला पोसा गया, किस तरीके से बड़ा किया गया, ये उस बच्चे का ही व्यवहार हो जाता। तो वो चीजें आ जाती थी आपकी अब प्रेरणा और व्यवहार में। नेक्स्ट आ गया था आपका फिजिकल डेवलपमेंट। तो उसमें हमने परिवार, एनवायरमेंट, बुद्धि, आईक्यू के बारे में बात किया था, लर्निंग के बारे में भी इसी में बात किया था कि बच्चे का जो शारीरिक विकास है, अगर उसके शारीरिक विकास में कुछ डिफिकल्टी है तो उसकी लर्निंग भी इफेक्ट होगी, उसकी बुद्धि भी इफेक्ट होगी, और उसका जो फैमिली है वो भी उन चीजों की वजह से उसको इफेक्ट करेगी। सब चीजें उसमें कंक्लूड करके मैंने आपको बताई थी। नेक्स्ट आपका हो गया था संप्रदाय विकास, जो कि स्कीमा के अंतर्गत आता है। मैंने यहाँ पे संप्रदाय लिख दिया, वैसे प्रत्यय विकास है यहाँ पे, तो वो ठीक है, गलत नहीं है। प्रत्यय विकास के बारे में बात कीजिए, स्कीमा होता है, जैसे बोला कि पीछे की चीजों से जब कोई इंसान सीखता हुआ आगे चला आ रहा है, कि पीछे की चीजें उसकी जो जो उसके साथ हुई है, उनके साथ जब वो आगे बढ़ गया है, उसने सीखा है, पीछे बहुत सारी चीजें सीखा है। जैसे मैंने हिंदी में आपको उपसर्ग प्रत्यय का एग्जांपल देके बताया था कि प्रतिदिन जैसे आपका एक वर्ड है, तो इसमें आपका दिन प्रत्यय हो जाता है, प्रति आपका उपसर्ग हो जाता है, कि जो पीछे की चीजें हैं आपका दिन वर्ड, जो प्रत्यय हम प्रति इसमें हटा देते हैं, आपका उपसर्ग हो गया। तो प्रत्यय इसी तरीके के है कि ये दिन वर्ड का पूरा होल मीनिंग है, इसमें प्रति का वो मीनिंग नहीं है, क्योंकि फ्यूचर है, फ्यूचर के बारे में हमें भी नहीं पता है। हम पीछे सीख के आए, जो गलतियां हमने की हैं, जो गलतियां हम करते आ रहे हैं, जिन गलतियों से हमने सीखा है, उन गलतियों से हम आगे बढ़ रहे हैं, उन गलतियों से मैंने सीखते सीखते इन चीजों की तरफ मैं आ गया हूँ। मैंने भी कई सारी गलतियां की होंगी, कई सारी चीजों से सीखा होगा, जिस वजह से मैं आपको ये आज चीजें पढ़ा पा रहा हूँ, एक्सप्लेनेशन कर पा रहा हूँ। कोई जन्मजात सीख के नहीं आता है, सब कुछ उसको सीखना पड़ता है। तो ये चीज आपकी आ जाती है संप्रदाय विकास में। बाकी जब इसका सीटेट के हम सिलेबस में डिस्कस करेंगे, जो कि आपका बहुत जल्द बैच आने वाला है सीटेट यूपीटेट का, तो उसमें हम बात कर लेंगे। फिर मैंने बात की थी गर्भाकालीन विकास। गर्भाकालीन विकास में था कि बच्चा जब आपका अर्ली स्टेज में होता है, इन्फेंसी चाइल्ड जिसको बोलते हैं, गर्भाकालीन अवस्था में होता है, इन मदर बॉम्ब होता है, तो उसको अगर कोई माँ शराब का सेवन कर रही है या गलत तरीके से जो गलत चीजें का इफेक्ट ले रही है, जो चीजें कर रही हैं, अपने स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रख रही है, बाकी निकोटीन, धूम्रपान, शराब, इन सब चीजों, मादक पदार्थों का सेवन कर रही हैं, तो उस बच्चे का इफेक्ट भी, जब वो बच्चा बॉम्ब में है या गर्भ में है, तो वो भी उसके चाइल्ड के डेवलपमेंट को अफेक्ट करेंगी चीजें। बाकी जब बच्चा वो बॉर्न होगा, न्यू बॉर्न बेबी होगी, जिसको इन्फेंसी चाइल्ड हम बोलते हैं, शिशु अवस्था में जब वो बच्चा होगा, तो उसमें हो सकता है कई डिफिशियंसी हो। ये मेन पॉइंट ऐसे तीनों से मिल जाएगा, क्योंकि ये अर्ली स्टेज है, इसको हम फर्स्ट स्टेज बोल सकते हैं। फर्स्ट स्टेज आपकी ये हो जाएगी, सेकंड ये हो जाएगी, थर्ड आपकी ये हो जाएगी, फोर्थ आपकी ये हो जाएगी। तो यहाँ से तीनों चीजें चारों कनेक्ट होती हुई चलती हुई चली जाएगी। कि गर्भकालीन में बच्चा अगर अफेक्टिव रहा, तो उसका बाद में चल के प्रेरणा और व्यवहार में भी परिवर्तन आएगा, क्योंकि वो फिजिकली ठीक नहीं है, फिजिकली वो चीजें अच्छे से नहीं कर पा रहा है, तो ये चीज आपकी हो जाएगी। तो चारों चीजों को मैंने यहाँ पे कंक्लूड करके बता दिया है। आपको क्लास का रिवाइज हो गया होगा। आगे जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है उस पे चलते हैं कि अगला पॉइंट हमारा क्या आता है। बाकी नोट्स अगर आप बना रहे हैं तो बनाते चलें। बाकी पिछले क्लास में मैंने बोल दिया था कि आपको एक साथ ही पूरा जो जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, जो कि बहुत जल्दी होने वाला है, तब आपको पूरा टॉपिक का एक शॉर्ट नोट स्टाफ बना के दिया जाएगा। तो इसमें आपका अगला जो पॉइंट आ जाता है, वहां तक हम ABCD तक आ गए, तो ई वाला पॉइंट आ जाएगा। तो इसमें आपका आ जाएगा बालक के संवेगात्मक विकास। बाकी आपका ये सेम रहेगा, पूरा लिख लें। फैक्टर कॉजिंग टू द इमोशनल डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड। तो ये आप इंग्लिश वाले जो लिखना चाहें वो लिख लें। बाकी आपका यही पता होना चाहिए कि संवेगात्मक विकास मतलब इमोशनल डेवलपमेंट। यहाँ इमोशनल डेवलपमेंट की बात हो रही, तो इसमें कोई थ्योरेटिकली चीजें हैं नहीं कि जैसे मैंने पिछले में बताया था, जो हेडिंग्स वाइज मैं लिख रहा था, इसमें कुछ पॉइंट है जो आपको देखने हैं, जैसे परिवार हो गया, वातावरण हो गया, माता पिता की आयु हो गई, और भी चीजें हैं जो इंक्लूड होती हैं, तो उन पे हम इसमें बात करेंगे कि इसमें क्या क्या चीजें आ जाती हैं। तो इसमें आपका पहला पॉइंट तो परिवार ही आ जाएगा।
एक एक पे थोड़ा थोड़ा बात करते हुए चलेंगे, जिससे आपको चीजें क्लियर होती चली जाए। बाकी आपको कोई ये एक क्वेश्चन ही है, ये हेडिंग्स दी हैं, ये आपका क्वेश्चन ही बनेगा आगे जाके जब आप एग्जाम में बैठेंगे। सीटेट के एग्जाम में इस टॉपिक को बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है ये, क्योंकि इसमें थ्योरेटिकल चीजें ज्यादा है। इसमें होता क्या है कि चीजें जो मैं आपको अलग अलग हेडिंग में पढ़ा रहा हूँ वो सारी चीजें लगेगा आपको कि उस हेडिंग में भी चीज बोली थी, इसमें भी बोला था, परिवार आपके पिछले उसमें भी आया था, शारीरिक विकास में इसमें भी आ रहा था, आप कंफ्यूज होंगे। तो परिवार का होल मीनिंग है बालक के डेवलपमेंट में। बात तो बालक के डेवलपमेंट की, बच्चे के डेवलपमेंट की हो रही है, चाइल्ड डेवलपमेंट की हो रही है, तो परिवार तो आएगा ही, वो हर हेडिंग में आएगा। क्योंकि परिवार हर एस्पेक्ट जो होते हैं चारों तरफ, वो चाहे संवेगात्मक विकास हो, चाहे सामाजिक विकास हो, चाहे बच्चे की लर्निंग की बात हो, चाहे बच्चे की फिजिकल ग्रोथ की बात हो। क्योंकि बच्चा अगर सीख रहा है, प्रथम उसका जो स्कूल है, प्रथम घर कौन है, प्रथम जो उसके माँ बाप टीचर है वो कौन है, उसकी माँ है, तो माँ बाप है, या घर में कोई भी सदस्य हो सकता है। तो फैमिली तो आपका यहाँ पे हर कॉमन रहेगा सब में। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, किसी भी कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है चाइल्ड डेवलपमेंट में कि बालक के विकास को कौन कौन सी चीजें प्रभावित करती हैं, कौन कौन सी चीजें अफेक्ट करती हैं, तो उसमें आपका एक आ जाएगा परिवार, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट आ जाएगा। अगर इसके बाद भी कोई ऑप्शन लिख दिए जाते हैं सारे गलत हो जाएंगे, सिर्फ यही सही होगा। तो परिवार में हम इस तरीके से बात कर लेते हैं, जैसे इमोशनल डेवलपमेंट की हम बात कर रहे हैं तो फैमिली इस तरीके से अफेक्ट करेगी। कोई कोई बच्चा है तो वो पढ़ने में ठीक है, प्रतिभाशाली बालक के कैटेगरी में आता है, और जैसे व्यक्तिगतता हमने टॉपिक में बात की थी। तो परिवार में ऐसा है कि अगर उसके माँ बाप या उसके फैमिली के मेंबर्स जो है बच्चे को ठीक तरीके से उसका मतलब डेवलपमेंट में इंक्लूड है, उसका साथ दे रहे हैं, तो वो चीजें उसको अच्छे से समझ में आएंगे, वो बच्चा इमोशनली स्ट्रांग होकर निकलेगा बाहर। बट अब होता क्या है कि इसे बच्चे ने कोई गलती कर दी या कोई चीज कर दिया, तो उसको तुम ऐसे दबा के या धमका के कोई चीज उससे करवाना चाहो या बोलोगे उसके सामने, तो इमोशनली स्ट्रांग नहीं होगा, उसके अंदर एक उग्रवाद की भावना आ जाएगी, जिसके चलते आगे जब स्कूल ज्वाइन करेगा, छोटा बच्चा होगा जो 1 to 5 क्लास में ज्वाइन करेगा, तो उसको ये लगेगा कि जब माँ बाप की धमकी से मैं नहीं डर पा रहा हूँ तो इस टीचर की धमकी से क्या डरूंगा। तो इस चीज का जो माहौल बन जाएगा ना, तो उस बच्चे के जो बालक का संवेगात्मक विकास है वो बहुत ही एक तो निगेटिव कैटेगरी में चले जाएगा। निगेटिव कैटेगरी मतलब उग्रवादी हो जाएगा, या उसे बहुत ज्यादा लाड़ प्यार में पाला गया, अत्यधिक लाड़ प्यार दे दिया गया है, तो उसमें क्या होगा, उसमें ये होगा कि अगर कोई भी गलती वो करता है तो माँ बाप उससे बोलने लगते हैं, बेटा ये हो गया, चलो कोई बात नहीं है। हर बात में उसका मतलब साथ देना, वो गलती करे या सही करे। तो ये चीज भी उसके इमोशनल जो डेवलपमेंट है उसको भी इफेक्ट करेगी, क्योंकि वो जब बच्चा ज्वाइन करेगा स्कूल, वहां जाएगा, उसको होमवर्क दिया जाएगा, होमवर्क नहीं करेगा और वो कॉलेज फिर वापस जाएगा तो वहां उसको पिटाई लगेगी, तो फिर वापस आएगा तो उसके माँ बाप फिर उसके स्कूल चले जाएंगे, तो वहां से चीजें हो जाएंगी खराब। तो इमोशनल डेवलपमेंट में बच्चा जब आगे बड़ा होगा, आगे बड़ा हो जाएगा, तो उसके अंदर चीजें ठीक नहीं होंगी, और उसके जो आसपास का सोशल वातावरण है तो वो खत्म हो गया, कट गया, सॉरी, थोड़ा वो टेक्निकल एरर है, तो हो सकता है आपको कुछ ग्लिच वगैरह दिखे। ये सुबह की वीडियोस में भी हो रहा था तो आज भी हो रहा है। बाकी चीजें आपके लिए और बेहतर लाएंगी, इसी वजह से मैं कह रहा हूँ आपसे कि अगर आप सहयोग देंगे, आप आगे हमको बढ़ाएंगे, तो ये जो चीजें हो रही वो हमारे साथ भी नहीं होती। क्योंकि क्लास को रिकॉर्ड करना आपके लिए, फिर उसको प्रिपेयर करके डालना, ये बहुत ही डिफिकल्ट हो जा रहा है हम लोगों के लिए, क्योंकि एज अ टीम हम लोग काफी मेहनत कर रहे हैं। तो जैसा कि हम टॉपिक पे आते हैं, इस पर बात करते हैं। पहले बालक के संवेगात्मक विकास में जो परिवार का इफेक्ट था वो मैंने आपको बताया कि परिवार का ही एक महत्वपूर्ण रोल उसमें उसके बालक के विकास में हो जाता है, क्योंकि बाकी चीजें तो उसको इफेक्ट कर ही रही हैं, और भी उसके जो आसपास का वातावरण है, उसके माता पिता हैं, उसका जो परिवार है, उसके जो सहयोगी हैं बच्चे के, मतलब सहयोगी रूप में आप समझ सकते हैं, आस पड़ोस के जो बच्चे हैं उसके, और आस पड़ोस में जो चाचा चाची या परिवार के लोग और भी रहते हैं, सदस्य लोग रहते हैं, तो वो भी उन चीजों को अफेक्ट करेंगे। तो इस तरीके से आपको देखना है कि इस टॉपिक में भी उन्हीं चीजों पे बात हो रही है। इमोशनल डेवलपमेंट है तो परिवार हो गया आपका। सेकंड आपका आ जाएगा सामाजिक वातावरण, सोशल एनवायरनमेंट। तो इसमें थोड़ी बात करनी है, ज्यादा कुछ बताना है नहीं। सोशल एनवायरनमेंट की बात हो रही है आगे। सोशल एनवायरनमेंट आपका हो जाएगा कि बच्चा अगर सोशली बाहर घर से नहीं निकल रहा, उसको मम्मी पापा उसके घर में ही रख रहे हैं, उसको बाहर नहीं भेज रहे हैं खेलने वगैरह के लिए, वो खेलने नहीं जा रहा है, बाहर अंदर ही रह रहा है घर में, तो उसका होगा क्या, उसका जो
यूनिवर्सल डेवलपमेंट है, सर्वांगीण विकास है, वो उसका रुक जाएगा, वो नहीं हो पाएगा ठीक से। इसकी वजह से वो इमोशनली अच्छा नहीं फील कर पाएगा, इमोशनली ठीक नहीं फील कर पाएगा। इसका एक रीजन मेनली ये भी है कि जो चीजें अफेक्ट करती हैं बालक को वो यही है कि अब समझना है चीजों को आपको कि किस तरीके से वो अफेक्ट करेंगी उन चीजों को। तो सॉरी, तो इस पे जब हम बात कर रहे थे जो सोशल एनवायरनमेंट है आपका, तो इन सब चीजों की वजह से चीजें उसके लिए बहुत ज्यादा खराब हो जाएंगी, वो ठीक से डेवलपमेंट नहीं कर पाए, उसके माँ बाप उसको घर में रख रहे हैं, उसको आगे नहीं भेज रहे हैं, बाहर निकलने नहीं दे रहे हैं घर से, तो उसका जो सोशल एनवायरनमेंट डेवलपमेंट है वो रुक जाएगा। बाकी और भी चीजें हैं जिन पे मैं अभी आगे आपसे बात करूंगा। एक इसमें आ जाएगा आपका खेल, स्पोर्ट्स भी होता है कि बालक का जो इमोशनल डेवलपमेंट है उसके इमोशनल डेवलपमेंट में किस तरीके से योगदान देता है। स्पोर्ट्स में हो जाता है, जैसे हम छोटे थे जब खेलने जाते थे बाहर, हमारी किसी से लड़ाई हो जाती थी, तो या तो अगर किसी बच्चे से लड़ाई हुई तो हमने अगर उसको मार लिया तो खुश होते थे, अगर नहीं मार पाए तो रोने लगते थे, फिर घर पे जाते थे, शिकायत करते थे, फिर उसके मम्मी पापा भी घर पे आते थे, फिर हमारा समझौता होता था और एक हफ्ते के लिए हम लोग बोलना बंद कर देते थे उस लड़के से या उस दोस्त से, लेकिन एक हफ्ते बाद हमारी फिर से दोस्ती हो जाती थी। तो ये चीजें हैं कि स्पोर्ट्स भी बालक के इमोशनल डेवलपमेंट को प्रभावित करेगा। उसमें ये हो गया कि अगर बच्चा वो नहीं खेलने गया, वो घर में ही रह रहा है, बाहर नहीं जा रहा है, बच्चों से नहीं मिल रहा है, दोस्त नहीं बना रहा है, तो उसको पता ही नहीं चल रहा है कि लड़ाई क्या होती है, किन चीजों से। आगे जब वो बड़ा होगा, आगे लाइफ में बढ़ेगा, तो उसको पता नहीं है लड़ाई के इफेक्ट क्या है, किन चीजों का, किस तरीके से हमें बोलना चाहिए, किस तरीके से चीजों को करना चाहिए, तो ये सब चीजें वो नहीं सीख पाएगा। बाकी खेलने जाएगा तो लड़ाई वगैरह होगी, बाकी फिजिकली वो ग्रोथ कर पाएगा, सारी डेवलपमेंट भी हो पाएगा, तो उससे वो और भी अच्छी चीजों को सीख पाएगा। बाकी हम आते हैं अगले टॉपिक पे, तब तक आप ये 3 नोट करिए, आगे मैं अभी आपको और बताऊंगा। तो जैसे 3 आपने ये लिख लिए हैं, बाकी मैं एक साथ जो है वो इंक्लूड कर दूं। जैसे अगला आपका हो जाएगा चौथा, वो पिता पुत्र संबंध हो जाएगा। इनमें ज्यादा कुछ बताना नहीं है, ये चीजें आपको पता ही होंगी, क्योंकि मैं थ्योरेटिकली बात अगर बोलता जाऊंगा वीडियो हो जाएगा बहुत बड़ा। बाकी हम क्वेश्चन करेंगे तो इन चीजों को और समझते चलेंगे, थोड़ा थोड़ा कंक्लूड करके आपको बता देता हूँ। पिता पुत्र संबंध हो जाएगा, बुद्धि हो जाएगी, छठा हो जाएगा आपका अंतर्मुखी, बहिर्मुखी। इस पे मैंने बताया था पहले लेक्चर में आपको, जब व्यक्ति गुणता की बात की थी, इंट्रोवर्ट एंड एक्सट्रोवर्ट व्यक्तित्व। तो 3 आपके ये हो जाएंगे। तो पिता पुत्र संबंध में बेसिकली ये है कि फादर सन के जो रिलेशन होते हैं वो काफी अफेक्टिव बताए जाते हैं, इस वजह से कि जब जो बालक होता है, इसमें जो मैं चीजें आपको एक थोड़ा कंक्लूड करके बताता हूँ, पीछे जोड़ के बताता हूँ कि ये चीज क्यों बोली जाती है कि पिता पुत्र संबंध होते हैं जो, उनमें काफी दूरियां काफी वो पाई जाती हैं कि पिता या पुत्र एक दूसरे से चीजों को उस तरीके से शेयर या उस तरीके से नहीं कर पाते हैं। क्योंकि होता क्या है कि पुत्र को लगता है कि मैं पिता के थ्रू डायरेक्टली बोलना चाहूंगा, कोई चीज हो सकता है वो मुझे डांटने लगे डायरेक्ट बोलें, तो इसलिए पुत्र का जो इफेक्ट जाता है वो अपनी माँ की तरफ ज्यादा होता है एज अ फादर की तरफ। और गर्ल्स में ऐसा क्या होता है कि उनका जो माँ की तरफ जो इफेक्ट है लव का, वो उनकी तरफ कम होकर वो फादर की तरफ ज्यादा होता है। तो इसमें 2 आपके जो है हम पढ़ेंगे, सिगमंड फ्राइड ने बताया था कि एक तो आपका होता है एडिपस एंड इलेक्ट्रा। ये आपके 2 सिंड्रोम होते हैं जो बालक और बालिका में, लड़के और लड़की में पाए जाते हैं, जिसकी वजह से इसमें जो इलेक्ट्रा सिंड्रोम है वो लड़की को अफेक्ट करता है, उसको थ्रू करता है, एक सिग्नल भेजता है जिसकी वजह से वो अपने पिता की ओर ज्यादा इफेक्ट करती है। एक जो भावना होती है पिता के ऊपर प्यार के लिए, जो भावना होती है वो इलेक्ट्रा सिंड्रोम ही होता है, इसको बोल सकते हैं। सिगमंड फ्राइड ने इस चीज को एक्सप्लेन किया थ्योरी वाइज। जब CDP का चैप्टर पढ़ेंगे बाल मनोविज्ञान की थ्योरेटिकल क्लास में, जब पूरा मैं पढ़ाऊंगा आपको, तब उसमें हम इस चीज पे डिटेल में बात करेंगे। काफी महत्वपूर्ण चीज है, आपकी CDP में हो जाती है। तो इलेक्ट्रा सिंड्रोम ही है वो जो एक पुत्री को या लड़की को अपने
पिता की ओर ज्यादा इफेक्ट करती है, और सन का हो जाता है वो आपका एडिपस हो जाता है, लड़के को ज्यादा इफेक्ट करती है पिता। इसी वजह से ये चीज है कि यहाँ पे जो बच्चे का, लड़के का सिंड्रोम है, वो उसका सिंड्रोम एडिपस सिंड्रोम है, जो उसको उसकी माँ की तरफ ज्यादा इफेक्ट करेगा पिता की बजाय। तो यहाँ पे मदर की तरफ जो लव उसका रहेगा बच्चे का वो ज्यादा रहेगा, और माँ का भी जो प्यार है वो अपने लड़की की तरफ ज्यादा रहता है, एज अ लड़कियों की तरफ कम रहता है। तो यहाँ पे भी इडिपस, माँ के लिए भी इडिपस सिंड्रोम काम कर रहा है, लड़के के लिए भी इडिपस सिंड्रोम काम कर रहा है। इलेक्ट्रा में लड़की के लिए इलेक्ट्रा सिंड्रोम काम कर रहा है, जो उसके पिता की ओर उसको अफेक्ट कर रही है। और फादर जो होते हैं, अगर आप देखेंगे तो वो अपनी लड़कियों की तरफ ज्यादा झुकाव रखते हैं, ज्यादा प्यार उनके लिए होता है। वो वजह क्या होती है, वो इलेक्ट्रा सिंड्रोम भी हो जाता है, उनको अफेक्ट करता है उनकी वजह से वहां पे। तो ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। बाकी ये आपको किताबों में नहीं मिलेगा, किसी भी किताब में आपको ये चीज नहीं मिलेगी, तो इसका आपके सिलेबस से तो कोई मतलब नहीं। बाकी मैंने आपको समझाने के लिए चीज बता दी है, ये सब क्वेश्चन आपसे पूछा नहीं जाएगा, यूपीएससी लेवल में हो जाता है। बाकी आपका इंटेलिजेंस आ जाएगा, इसमें आईक्यू की बात कर लेते हैं। अब होता क्या है, बुद्धि जन्मजात तो जितना बच्चा लेके पैदा हुआ उसकी उतनी हुई है। जैसे हम कल बात कर रहे थे, मेच्योरिटी जो आती है वो आती आती ही आती है, कोई पैदा लेके पैदा नहीं होता है। तो जब मेच्योरिटी बुद्धि है, अब उसकी डेवलपमेंट, जो बुद्धि तो अच्छी है, बालक प्रतिभाशाली है, बहुत ही अच्छा परफॉर्म करता है, क्लास में टॉप आता है बच्चा। लेकिन जब क्रिकेट खेलने जाता है, कोई बच्चा उसको डांट देता है, लड़ाई हो जाती है, तो वो रो के वापस आ जाता है। तो उसका जो इमोशनल डेवलपमेंट है वो उसका ठीक नहीं है, वो इफेक्ट कर रहा है उसको, प्रतिभाशाली बालक कैटेगरी में ले आ रहा है। तो यहाँ से बुद्धि आई कि उसकी अच्छी है, तो इफेक्ट कर जाएगी चीजें। अगर ये चीजों की वजह से उसका जो इमोशनल डेवलपमेंट है वो अच्छा नहीं हो पाया, और उसकी जो बुद्धि का है वो उसमें उसको इफेक्ट कर रहा है, आगे नहीं बढ़ पा रहा है वो उसकी वजह से। बाकी अंतर्मुखी बहिर्मुखी व्यक्ति, तो इसके बारे में पहले भी बात कर चुके हैं, तो ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। इसमें आपका इंट्रोवर्ट बोलेंगे, इसको आपको एक्सट्रोवर्ट बोलेंगे। अंतर्मुखी बात यही हो गई कि वो प्रतिभाशाली बालक है, वो कम बोलता है, पढ़ाई में ज्यादा ध्यान देता है, चीजों को कम शेयर करता है, माँ बाप से कम चीजें शेयर करता है, दोस्त उसके कम है, उसका सर्कल कम है, घर में ज्यादा रहता है, बाहर जाता नहीं खेलने। तो इसका मतलब है वो इंट्रोवर्ट चाइल्ड है, कम बोलता है। एक्सट्रोवर्ट हो गया, इसको कोई मतलब नहीं है, पूरा घूमता है बढ़िया एकदम से, और स्कूल में भी जाता है, इसके बहुत से दोस्त हैं, क्लास भी बंक मार देता है, सब कुछ करता है, मैम से भी बहस कर लेता है, टीचर से भी बहस कर लेता है। इसका रीजन क्या है कि वो एक्सट्रोवर्ट चाइल्ड है। तो चीजों को आपको इस तरीके से कनेक्ट करना। अभी अगर अंतर्मुखी बहिर्मुखी का आप किताब में परिभाषा पढ़ लोगे तो आपको लगेगा कि इसमें लिखा क्या है, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। तो आपको ये चीज अपने ऊपर खुद अप्लाई करनी होगी कि अंतर्मुखी मैं इंट्रोवर्ट हूँ या मैं एक्सट्रोवर्ट हूँ। मैं अगर चीजें शेयर करता हूँ, बोलता जाता हूँ, कहते ना कि यार वो मेरा दोस्त है, वो तो बहुत बोलता है, उसको तो रुकता ही नहीं, अगर बोलने लगा एक बार तो रुकेगा नहीं, बोलते ही रहेगा बोलते ही रहेगा, मुझे खुद उसको छोड़ के आना पड़ता है कि अब इसकी बातें ना सुननी पड़े। तो वहां क्या है, तो वो एक्सट्रोवर्ट है, आपका जो दोस्त है वो एक्सट्रोवर्ट हो जाता है। अब इंट्रोवर्ट में यही हो जाएगा कि मेरा कोई दोस्त है, मुझसे चीजें पूछता रहता हूँ, बताते नहीं है, बेचारा दुखी रहता है, हमेशा व्हाट्सएप पर दुखी स्टेटस लगाया करता है, पता नहीं उसको क्या दिक्कत है। तो यहाँ पे आप इंट्रोवर्ट है, वो इस वजह से चीजें इस तरीके से कर रहा है। तो आपको चीजें कनेक्ट इसी तरीके से करनी होगी। तो आपके 6 पॉइंट हो जाएंगे, बाकी इसमें है तो और भी पॉइंट, अगर चाहूँ तो मैं वो भी लिखूं, लेकिन कोई उनका मतलब भी है नहीं। तो आपको जो चीजें हैं थ्योरेटिकली वाइज इतनी पता होनी चाहिए। बाकी जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जब आपके ऑप्शंस में चीजें पूछी जाएंगी, तो उसमें हम उन चीजों को एक्सप्लेन कर लेंगे ठीक से। बाकी अगर आपको नोट करना है तब तक करिए, मैं आपको 5 सेकंड का टाइम देता हूँ। नोट कर लिया होगा। वैसे तो मैं आपके लगभग 12 पॉइंट है, मैंने 6 इसलिए लिखे हैं कि आपको चीजें समझ में ज्यादा है, तो ये तो आपको और भी किताबों में मिल जाएगी। जो मेन थी मैंने आपको लिखा दी है, क्योंकि बाकी पॉइंट्स पे हम बात कर चुके हैं, वो चीजें आप समझ जाएंगे। और पे हम आगे भी बात करेंगे, टॉपिक्स आगे भी आपके इंक्लूड हो जाते हैं, क्योंकि साइकोलॉजी एक पूरा होल साइकोलॉजी होती है, इसके हर चैप्टर का कनेक्शन दूसरे चैप्टर से जरूर होता है। बस आप टीचर को ऐसा पढ़ाने वाला हो कि चीजों कनेक्ट करें। नैतिक विकास को प्रभावित करने वाला
तो नैतिक विकास में आ जाता है, हमारी वैल्यूज आ जाती हैं कि वैल्यूज पे हम बात करते हैं, इनको मूल्य भी बोलते हैं, तो उसमें नैतिक विकास भी रहता है। इसका जो प्रतिपादन किया था, इसमें प्रतिपादन तो नहीं पूछा जाएगा, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि जब सीडीपी का एक चैप्टर है वो अलग जब टेट में पढ़ते हैं, सुपर टेट के सिलेबस के हिसाब से हम पढ़ रहे हैं, तो चीजें उसमें अपर लेवल पे दी गई हैं, जो बिगनिंग है इसकी वो अभी इसमें नहीं दी गई है, वो हम जब यूपी टेट का सिलेबस पढ़ेंगे तब उसमें पढ़ेंगे। तो नैतिक विकास के बारे में बात जैसे साइकोलॉजिस्ट जिस वैज्ञानिक ने पहली बार की थी वो आपके कोलर हैं। कोलर जी ने बताया कि बालक का जो नैतिक विकास है वो भी उसकी ग्रोथ में, डेवलपमेंट में, जब लर्निंग अधिगम का सिद्धांत पढ़ते हैं कि लर्निंग थ्योरीज पढ़ते हैं, हमारे सीखने के सिद्धांत, तो उसमें जब हम बात करेंगे तो वहां पे कोलर आ जाएंगे, आपके थॉर्नडाइक आ जाएंगे, कॉफ का कोलर आ जाएगा, आपका अंतर्दृष्टि का सिद्धांत भी आ जाता है, कर्ट लेवन का सिद्धांत भी आ जाता है, और भी आपकी चीजें आ जाएंगी, पावलोव का सिद्धांत भी आ जाएगा। तो लर्निंग थ्योरीज हम पढ़ेंगे, जब एज अ चाइल्ड लर्निंग थ्योरीज में आती है कि कौन कौन सी लर्निंग थ्योरीज हैं जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए, तो वहां पे हम उन चीजों को पढ़ेंगे। तो नैतिक विकास वर्ड आया तो मैंने आपको बताया कि इस वर्ड का कनेक्शन किस वैज्ञानिक से है, तो आपका हो जाएगा कोहलर। कोहलर वही है जिन्होंने वनमानुष के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था। तो यहां से हो जाएगा कि हम इसमें जब बात करते हैं तो आपका इसमें एक आ जाता है कि बालक का जो नैतिक विकास है वो किन चीजों में उसको अफेक्ट कर रहा है, उसका जो मूल्य है, उसकी जो वैल्यूज है वो उसको कहाँ से मिल रही है। अब होता है क्या कि एक छोटा परिवार है जिसमें एक माँ बाप है, एक बच्चा है, तो ये इस बालक का जो नैतिक विकास होगा, इस टाइप की जो फैमिली है, चलिए मैं ग्राफ ड्रा करता हूँ तब आपको चीजें ज़्यादा समझ में आएंगी। ये फैमिली ए हो जाएगी, ठीक है, ये फैमिली बी कर लेते हैं। इसमें एक मदर फादर है, इनका एक चाइल्ड है, जिसका नाम, चलिए नाम नहीं रखते तो आपको चाइल्ड से ही पता रहे क्या है। और इसमें मदर है, फादर है, ठीक है, ग्रैंड पेरेंट्स भी हैं, उसकी एक सिस्टर भी है, उसके एक बड़े चाचा जी भी हैं, अंकल है उसकी अंकल, उनकी मतलब वाइफ है तो उनकी चाची भी होगी, ऐसे ही मतलब बोल सकते हैं, चाची भी है उनकी, साथ में उनकी वाइफ है जो। तो ये एक बड़ा परिवार है, इसको संयुक्त परिवार बोल सकते हैं कि संयुक्त परिवार है ये एक। और इसमें भी एक इनका एक छोटा बच्चा है, छोटा चाइल्ड है, उसकी जो सिस्टर है वो काफी बड़ी है, इसकी एज मान लेते हैं 12 ईयर्स है, इस बच्चे की एज मान लेते हैं 7 ईयर्स है। तो इसमें अब है क्या, इन दोनों ग्राफ में अगर देखें तो इसमें सिर्फ 3 ही लोग हैं, दो बोला जाए तो ठीक से 2 ही लोग हैं। इस बच्चे का तो सिर्फ डेवलपमेंट हो रहा है, ये ग्रोथ कर रहा है ना, ये तो अभी चीजें सीख रहा है। तो अब है क्या कि यहाँ पे उसके माँ बाप भी है बच्चे के, उसका चाइल्ड मतलब उनका छोटा सा बच्चा भी है, ग्रैंड पेरेंट्स भी, उसके दादा दादी भी हैं, उसकी माँ पे चाची भी हैं, चाचा भी हैं, उसकी सिस्टर भी है एक। तो यहाँ पे है क्या, ये जो एनवायरनमेंट उसके साथ चल रहा है, जो एनवायरनमेंट उसको मिल रहा है बच्चे को, तो यहाँ पे जो उसकी वैल्यूज हैं वो काफी अच्छी डेवलप होंगी। क्योंकि बोलते हैं ना कि अगर किसी के कोई बच्चे के साथ उसके दादा दादी हैं या उसके साथ दादा दादी रह रहे हैं, मतलब उसकी ग्रोथ के टाइम उसके दादा दादी उसके साथ थे, तो उस बच्चे का विकास जो डेवलपमेंट का वो बहुत ही बेहतर होता है, और वो बच्चा भाग्यशाली ही होता है कि उसको दादा दादी का प्यार मिला है। तो नैतिक विकास का कनेक्शन सीधा यहाँ पे आ जाता है कि इस बच्चे का नैतिक विकास जो होगा वो बहुत ही अच्छा होगा, बहुत ही बेहतरीन तरीके से ग्रोथ कर पाएगा ये बच्चा। लेकिन इस बच्चे का जो नैतिक विकास होगा वो अफेक्ट करेगा, इस बच्चे को पता ही नहीं होगा कि घर में बड़े बुजुर्ग अगर हैं तो मुझे उनके साथ कैसा व्यवहार करना है। जैसे कि हम पहला पॉइंट जब पढ़ रहे थे अब प्रेरणा और व्यवहार का, इस बच्चे का प्रेरणा और व्यवहार, शारीरिक जो है, संवेगात्मक विकास है, और बाकी भी जो है इसके जो डेवलपमेंट हम पहले बात कर चुके हैं, वो सारे ही अफेक्ट करेंगे इस बच्चे की फैमिली का जो छोटे होने की वजह से। तो इसका एक पॉइंट, यही पॉइंट है इसका, इसी वजह से मैंने इसको पूरा यहाँ पे नोट किया है कि इसमें आपका पहले ही पॉइंट ये हो जाएगा, परिवार यहाँ पे भी आ जाएगा आपका, परिवार सीधा लिखेंगे, बाकी अगर आप चाहें तो ब्रैकेट में परिवार का छोटा या बड़ा होना लिख सकते हैं। बिग फैमिली, एंड शॉर्ट फैमिली। अब शॉर्ट के लिए मत कहने लगना मैंने स्मॉल फैमिली नहीं लिखा, जिसका जो मन लिख ले, साइकोलॉजी पढ़ा रहा हूँ, इंग्लिश का टीचर नहीं। तो फैमिली में आपका आ जाएगा कि उसके बच्चे को क्या है
या तो परिवार उसका बड़ा है तो नैतिक विकास अच्छा होगा, अगर वो उसका परिवार छोटा है तो उसका नैतिक विकास अच्छा नहीं होगा। अब इसमें दूसरा दूसरा आ जाता है कि जो सिनेमा है आपका, सिनेमा मूवी देखते होंगे ना आप लोग, आजकल तो पूरा ऑनलाइन मूवी चल रहा है बढ़िया, हर फ्राइडे नई मूवी रिलीज हो रही है। तो अब नैतिक विकास में आप कहेंगे सिनेमा का क्या महत्व आ जाएगा इसमें, सिनेमा से क्या कनेक्शन है, इसका क्या मतलब है। अब हो क्या रहा है कि सिनेमा से बच्चा वो मोबाइल उसके पास है, ऑनलाइन स्टडी की तरफ उसको दिया गया कि माँ बाप ने बोला कि मुझे अभी कोविड की वजह से स्कूल बंद हो गए सब, ठीक है। अब हुआ क्या कि हम लोग ऑनलाइन स्टडी की तरफ इस तरीके से चल दिए कि जैसे सबके पास फोन है और सबको इस चीज की नॉलेज है, लेकिन ऐसा है नहीं, ये आपको भी पता है। तब हुआ क्या कि जब यहाँ पे बच्चे के पास हाथ में मोबाइल आया तो वो स्टडी की तरफ ना जाके वो किन्हीं ऐसी चीजों की तरफ चला गया। उसको कार्टून पसंद है, उसको देखना है सिंचैन, तो क्या किया जाए इसके लिए। तो बच्चे का जब नैतिक विकास है उसको सिंचैन में हो क्या रहा है कि उस चीज को सेंसर भी नहीं किया जा रहा है, काफी चीजें वो ऐसी फोन पे देख ले रहा है, यूट्यूब पे भी कोई सेंसरशिप है नहीं, या जो सोशल मीडिया है उस पर कोई सेंसरशिप कोई अच्छी खासी है नहीं कि वहां पे चीजें अगर अच्छे से पहुंच पाए। अब फोन में होता तो है कि किड्स मोड है, किड्स मोड लगा दिया तो बच्चे उन सब चीजों को नहीं देख पाएंगे। अब बच्चा कोई एक ऐसी चीज देख लेता है या उसने कोई ऐसा भयानक सीन देख लिया या मर्डर का सीन कोई देख लिया जिससे कि उस चीज से या तो वो डर गया या तो उसको खुद से वो चीज अंदर डेवलपमेंट हो गई, ये चीज है क्या, उसकी अंदर जो क्यूरियोसिटी है वो और अधिक उस चीज की तरफ बढ़ गई, जिसकी वजह से उसने यूट्यूब पे वही चीजें देखना स्टार्ट कर दिया। अब होगा क्या कि ना तो उसका पढ़ाई मन लगेगा, ना इसका इमोशनल डेवलपमेंट, सारी चीजें उसकी अफेक्ट हो जाएंगी, जो जो हम बात अभी तक करते चले हैं पिछले 4 पॉइंट्स में। तो सिनेमा का इफेक्ट भी यही है। यहाँ हो गया रेडियो, आपका रेडियो पे हो क्या रहा है कि न्यूज, अगर समाचार न्यूज के लिए बनाया गया तो वहाँ पे एफएम लगाया, बढ़िया सुबह बजा दिया, 5-6 बजे तक बज रहा है, 8-10 घंटे बढ़िया गाने सुने। तो ये मतलब है कि सिनेमा इन सब चीजों की वजह से भी बच्चों का है जो नैतिक विकास वो अफेक्ट कर रहा है। ये अफेक्ट करने का रीजन है यही कि इन सब चीजों की वजह से बच्चे का जो नैतिक विकास है उसमें काफी चीजें चेंजमेंट्स आ रहे हैं, काफी चीजें बदल रही हैं। अब इसका जो अगला पॉइंट है उसमें हम बात करेंगे कि बच्चे की जो आयु है, आयु की वजह से भी इसमें इफेक्ट आ जाते हैं, जो एज होती है आपकी, तीसरा पॉइंट है इसमें एज आ जाएगा। आयु के लिए क्या बोलेंगे, आयु हो गया कि नैतिक विकास को कैसे इफेक्ट करेगी। अब कोई बच्चा है जैसे वो 6 साल का है, जैसे मैंने छोटी फैमिली का एग्जांपल लिया, तो बच्चा जब बड़ा होगा उसको 10 या 12, 13, 15, 16 साल का होगा तो उसको पता ही नहीं है कि ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, अंकल और जो हमारे होते हैं अंकल आंटी, इन लोगों को कैसे रिस्पेक्ट किया जाता है, कैसे चीजें इनके साथ बिहेव करनी है, उसको मोटिवेशन, उसका बिहेवियर उस टाइप का है ही नहीं। तो होगा क्या, उसकी एज का जो आ जाएगा वहां पे बच्चा बड़ा, तो एज में तो बड़ा हो गया लेकिन जो उसका डेवलपमेंट है, जो नैतिक विकास है, उसका जो डेवलपमेंट है वैल्यूज का, वो ठीक से नहीं हो पाए, जिसकी वजह से एज फैक्टर भी वहां पे काम करेगा। बोलते हैं ना कि उम्र में तो बहुत बड़ा है लेकिन उसका दिमाग बच्चे जैसा है। तो ये चीज इसी वजह से आपकी हो जाती है कि उस बच्चे का नैतिक विकास ठीक से है नहीं, एज की वजह से काफी चीजें वहां पे गड़बड़ है। बाकी आप ये 3 पॉइंट नोट करिए, मैं आगे अभी और 3 पॉइंट बताऊंगा। तो इसमें जो आपके आगे 3 पॉइंट आ जाएंगे, आप कह रहे हैं देखते इतना बड़ा क्यों होगा, बड़ा तो होगा क्योंकि चीजों को हमें समझ के देखना होगा, समझ के चलना होगा। थ्योरी पढ़ने में यही होता है कि आपको चीजें समझाने में थोड़ा टाइम लगेगा, इसीलिए मैं आपको एक एक पॉइंट करके बता रहा हूँ। वो पॉइंट आपको पहले बताता हूँ जो आपको ज्यादा समझ में पहले आ जाए। तो इसमें चौथा फिर आपका बुद्धि इसमें भी आ जाएगा। पॉइंट्स वही है बट ये पॉइंट्स आपकी इस चीज को भी इफेक्ट करते हैं, तो ये चीज आपकी फोकस में होनी चाहिए। मैंने आपको पिछले 4 पॉइंट कौन बताया, आगे मैंने क्या बताया। बुद्धि के बाद इसमें 5वां आ जाएगा आपका विद्यालय। विद्यालय के बाद आपका 6ठा आ जाएगा साथी समूह, इसको बोलते हैं गैंग। गैंग तो जानते हो ना, तो मेरी गैंग है वहां आना मेरे एरिया में, हम तुम्हें बताएंगे ये वाली भाई गैंग है। तो यहाँ पे बुद्धि भी आ जाएगा आपका, विद्यालय भी आ जाएगा, साथी समूह भी आ जाएगा। तो बुद्धि से फिर वही बात हो गई कि मेच्योरिटी उस बच्चे में है नहीं, उसको नैतिक विकास है उसका ठीक से हो ही नहीं सकता है। उस बच्चे की जो बुद्धि है वो डेवलप तो हुई है लेकिन वो बाहर गया नहीं, उसका सर्वांगीण विकास बच्चे का है नहीं, तो उसको चीजें ठीक से पता नहीं है। तो इस वजह से वो जो उसकी IQ लेवल है वो भी उसके वैल्यूज नैतिक विकास में भी इफेक्ट करेगी। नैतिक विकास का इंग्लिश मीनिंग एक और होता है, वो मुझे अब याद नहीं है, तो आप चाहे तो उस मीनिंग को भी यूज करें, मैं वैल्यूज बोल रहा हूँ
तो नैतिक विकास भी वैल्यूज भी नैतिक विकास में ही आती हैं। बाकी कोई बच्चा कमेंट करेगा कि सर को नैतिक विकास की मीनिंग नहीं पता है, तो हो सकता है कर सकते हैं कमेंट। तो पांचवा है यहाँ पे विद्यालय। विद्यालय के हिसाब से आपका आ जाएगा कि बच्चा विद्यालय जा रहा है, जो एग्जाम्पल हमने लिया पहले कि जो बच्चे की छोटी फैमिली है वो बच्चा जब विद्यालय जाता है तो उसके माँ बाप घर में है, वो बच्चा रहा है वहां से पला बड़ा है, तब वो जाता है ना अपनी मैम से गुड मॉर्निंग बोलता है ना अपने सर से गुड मॉर्निंग बोलता है, क्लास में जाता है, और अगर उसको कहीं वॉशरूम वगैरह जाना है या पानी पीने जाना है तो वो कोई परमिशन नहीं लेता है, मतलब पूरा जो मन में आ रहा है वही कर रहा है, क्योंकि उसके जो वैल्यूज हैं वो उसकी डेवलप हो नहीं पाई हैं। तो इस बच्चे का जो ग्रोथ है, जो उसके अगर वैल्यूज नहीं है, तो जब विद्यालय में पढ़ने जा रहा है विद्यालय की चीजें भी उसकी इफेक्ट करेंगी यहाँ पे, जो आपकी वैल्यूज हैं उसकी, उसका जो स्कूल का डेवलपमेंट बच्चे का जब होता है, हम बोलते हैं ना कि जो दूसरा जो सीखने का सबसे अच्छी जगह है बच्चे की, जब कोई छोटा बच्चा होता है पहला तो परिवार हो जाता है, पहला स्कूल परिवार है, दूसरा तो उसका खुद का स्कूल है, तो यहाँ पे विद्यालय भी है। अब साथी समूह तो आपको पता होगा बहुत अच्छे से, साथी समूह में हो जाएगा आपका जो उसके फ्रेंड सर्कल है, उसका फ्रेंड सर्कल है। अब हो क्या रहा है, ये बच्चा जो डेवलपमेंट नहीं सही से हो पाया है तो उसका जो ग्रुप सर्कल है, जो उसके फ्रेंड्स का सर्कल है वो काफी अलग तरीके का, उस गैंग उसके जो गैंग में लोग हैं बच्चे हैं उसके जो फ्रेंड सर्कल में 7-8 उनकी हरकतें अलग है। वो सिर्फ ये चाहते हैं उनका बंक करना है क्लास को, या तो क्रिकेट खेलने निकल जाना है, उनको मतलब पढ़ाई से कोई मतलब नहीं है, उनको जो करना है करना, अपने माँ बाप से भी लड़ाई करते रहते हैं, उनको कोई रिस्पेक्ट नहीं करते हैं बच्चे। तो हो क्या रहा है यहाँ पे, साथी समूह में भी बच्चा वही चीजें सीख रहा है, वही चीजें समझ रहा है। ये तो पॉजिटिव वे में हो गया। नेगेटिव वे में लेते हैं अगर हम, साथी समूह है, अगर बच्चे का IQ एज ये सब सारी चीजें अफेक्टेड है तो उसका ग्रुप सर्कल भी तो नहीं बनेगा ना। हो सकता है किसी बच्चे के फ्रेंड्स हैं ही नहीं, किसी बच्चे के बहुत अच्छे से फ्रेंड्स हैं, उसका सर्कल अच्छा है, उसका जो ग्रुप है बच्चे का साथी समूह है वो बहुत अच्छा है। तो दोनों चीजें आपको पॉजिटिव वे में भी सोचनी है, नेगेटिव वे में भी सोचनी है, तब आपको ये चैप्टर सही से समझ में आ जाएगा। बाकी इसमें जो टॉपिक में चीजें थी मैंने आपको बता दिया है, इसको आप नोट कर ले। तब तक 5 सेकंड का टाइम देता हूँ, आगे फिर मैं बताऊंगा। अगला लिखते हैं, यहाँ पे मैंने चेंज नहीं किया था, कर लेना आप। शायद इस अब ये वाला 7वां नंबर हम बात करेंगे, 8 है तो 7वां की बात करेंगे, 7 ही डाल दें। यहाँ पे आ जाएगा आपका सामाजिक विकास। सामाजिक विकास में आ जाएगा बच्चे का जो, इसमें डायरेक्ट ही लिख देता हूँ, ये सोशल डेवलपमेंट है, इसके बारे में बहुत ही ज्यादा बात कर चुके हैं तो उस पर मैं ज्यादा डिस्कस करूंगा नहीं। तो इसमें हो जाएगा आपका फैमिली, हो जाएगा परिवार, एनवायरनमेंट हो जाएगा, वातावरण भी हो जाएगा, नेक्स्ट हो जाएगा उसके फ्रेंड्स एंड फैमिली, रिश्ते नाते बोल दें, मनोरंजन, इंटरटेनमेंट। बाकी पिछले मैं जितने लिखते आया हूँ, इसके पहले जितने मैंने लिखे हैं वो सारे भी अगर इसमें आप इंक्लूड कर लेंगे तो वो सोशल डेवलपमेंट वो सारे आ जाएंगे। पिछले जितने भी मैंने लिखे हैं आपके पॉइंट्स में 1 to 6 तक मैंने जितने भी पॉइंट इन पॉइंट्स में अंदर बताए हैं जिनके आप सारे इसमें इंक्लूड कर देंगे तो सामाजिक विकास में सारे आ जाएंगे। तो फैमिली, परिवार, सामाजिक विकास का मतलब यही है कि अगर फैमिली बच्चे की अच्छी नहीं है, जैसे हम पहली वीडियो हम एग्जांपल के लिए ले चुके हैं कि एक बच्चा आपराधिक प्रवृत्ति का, एक बच्चा IAS ऑफिसर बना है, तो उसका सामाजिक सोशल एनवायरनमेंट वहाँ का अच्छा था कि उस बच्चे की सोसाइटी अच्छी थी कि वहाँ का उसको वातावरण ऐसा मिला कि वहाँ आगे चल के IAS ऑफिसर बना। और दूसरा बच्चा है जो वो स्लम में पैदा हुआ, स्लम्स में पैदा हुआ, वहां से निकला तो वहां पे वो एक अपराधी प्रवृत्ति बन गया, आगे चल के वो दोनों मिलते हैं, वो IAS ऑफिसर उस बच्चे को पकड़ता भी है आगे चल के, ये स्टोरी जो मैंने आपको बताई थी। तो परिवार भी हो जाए तो उस बच्चे का जो फैमिली अगर अच्छी है तो उसका जो सोशल डेवलपमेंट है अच्छा होगा,
एनवायरनमेंट चारों तरफ का अच्छा है तो सोशल डेवलपमेंट उसका अच्छा होगा। रिश्ते नाते उसकी फैमिली दोस्त यार अगर अच्छे हैं तो उसका जो सोशल डेवलपमेंट अच्छा होगा। मनोरंजन एनवायरनमेंट अच्छी चीजें देखता है, फोन का यूज करता है, टीवी पे बढ़िया बढ़िया चीजें देखता है, क्रिकेट देखता है या और भी चीजें देखता है, जिसकी वजह से उसका जो सोशल डेवलपमेंट है वो अच्छा होगा। इन्हीं चीजों को आप निगेटिव कर देंगे तो ये उसका जो सोशल डेवलपमेंट है वो खराब हो जाएगा। परिवार उसका अच्छा नहीं है, चारों तरफ का एनवायरनमेंट खराब है, लोग अच्छे नहीं है, वहाँ पे अपराधी लोग रहते हैं या फिर ऐसे लोग रहते हैं जो परमानेंट वहाँ पे लड़ाई होती रहती है उस मोहल्ले में। फैमिली रिश्ते नाते अच्छे नहीं है, इल्जाम लगाते रहते हैं कि शर्मा का लड़का तो पास हो गया, तुम पास ही नहीं हो पा रहे हो, ऐसे इल्जाम लगाते रहते हैं उस बच्चे पे। तो उस बच्चे का जो है उसके अंदर हीन भावना आ जाएगी और वो आगे उसका सोशल डेवलपमेंट है वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। मनोरंजन इंटरटेनमेंट है, फोन का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, टीवी पे गलत चीजें देख रहे हैं, जो उसके साथी समूह है उसमें भी गलत चीजें, मादक पदार्थ, इनसे धूम्रपान चीजों का यूज कर रहे हैं, तो उसकी वजह से बच्चे का सोशल डेवलपमेंट है वो अफेक्ट करेगा। तो आपको ये चीजें समझ में आ गई, उसको नोट करें। इसके बाद आता है लास्ट पॉइंट, उस पर हम बात कर लेंगे और पूरी क्लास का मैं फिर एक कंक्लूजन आपको दूंगा। नोट कर लिया होगा आपने। बाकी जो मैंने बोला है कि 1 to 6 में जो जो पॉइंट्स थे वो सोशल एनवायरनमेंट, जो सोशल डेवलपमेंट है उसमें आपके सारे इंक्लूड आप करके लिख सकते हैं। बाकी जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब ये चीजें आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। अभी आपको लग रहा होगा क्या ही थ्योरी पढ़ाई जा रही है, क्योंकि पीटीसी बीएड में भी आप थ्योरी पढ़े होगा अगर गए होंगे पढ़ने तो कॉलेज। बाकी जाता तो आजकल कोई नहीं है, सबको डिग्रियां घर पे भेजी जा रही हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा एक मिनट, खेल के विकास को, जो बच्चे का स्पोर्ट्स है उसका जो डेवलपमेंट होता है यहाँ पे वो भी अफेक्ट करता है उसकी चीजों में, एक फैक्टर, कॉजिंग फैक्टर बन जाता है चाइल्ड के डेवलपमेंट में, कि बच्चे का जो स्पोर्ट्स में है वो भी चीजें उसकी अफेक्ट करेंगी। यहाँ पे आप चीजें जो कुछ है सारा आप लिख दें, बिल्कुल लिख सकते हैं कि इन्वायरमेंट हो गया, फैमिली हो गया, आपको उसका बुद्धि हो गई, उसका लिंग हो गया। क्योंकि होता क्या है कि बच्चा जैसे बॉयज ग्रुप में खेल रहा है या गर्ल्स ग्रुप में जाके गर्ल्स खेल रही हैं, यहाँ पे लिंग फैक्टर भी आपका जो सेक्स फैक्टर है वो भी काम करेगा। बाकी आपका इसमें सारी चीजें इंक्लूड कर, इसमें कुछ ज्यादा बताने लगा है नहीं, कि अगर एक इसमें मोटा मोटी मैं बोलूंगा कि एक लाइन आपको ज्यादा अगर अच्छे तरीके से देखनी चाहिए वो ये है कि जो एक चाइल्ड का, एक चाइल्ड्स यूनिवर्सल डेवलपमेंट इज बेसिकली depends on how he react while playing sports। ये बुक्स में कहीं नहीं मिलेगा, आप बुक्स में ढूंढने लोग जाके कि कहाँ लिखा था, सर ने ढूंढ के लिख दिया। तो एक चाइल्ड्स यूनिवर्सल इज बेसिकली, सॉरी यहाँ पे डेवलपमेंट नहीं मैंने लिखा है, हाँ ठीक है। ए चाइल्ड्स यूनिवर्सल डेवलपमेंट इज बेसिकली डिपेंड्स ऑन हाउ ही रिएक्ट व्हाइल प्लेइंग स्पोर्ट्स। यहाँ पे ऑन होगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर चाइल्ड का जो यूनिवर्सल सर्वांगीण विकास है वो उसका अच्छा है, वो अच्छे से डेवलपमेंट की तरफ स्टेज पे, हाई स्टेज पे है, लेवल 1 पे है, इसमें इसके कई लेवल भी होते हैं, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। जब हम गहने और कट लेवल के सिद्धांत पढ़ेंगे तो उसमें हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से लेवल पे बच्चा किन किन चीजों को सीखता हुआ आगे पढ़ा जाएगा। उसमें आपका जीन ब्याज आ जाएगा, कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरीज आ जाएंगी, लर्निंग थ्योरीज आ जाएंगी, उनमें पढ़ेंगे। तो ए चाइल्ड्स यूनिवर्सल डेवलपमेंट इज बेसिकली डिपेंड्स ऑन हाउ ही रिएक्ट व्हाइल प्लेइंग स्पोर्ट्स। अब मतलब इसका ये है कि जो मैंने इसके पहले आपको 7 पॉइंट बताए हैं, अगर वो उन चीजों में बच्चा अच्छा परफॉर्म करते हुए आगे आया है, ये जो खेल के विकास का लास्ट पॉइंट इसीलिए बोला गया है।
कि बच्चा जब खेलने के लिए या ग्राउंड में जाता है, वहां पे वो सारी चीजें उसकी काम करती हैं, उसका बिहेवियर काम करता है, उसका जो नैतिक विकास है वो भी काम करता है। कि हो सकता है गलती से उसको किसी बच्चे ने आउट कर दिया, वो आउट तो है, उसको इस चीज का आभास नहीं है कि वो आउट तो सच में हुआ है, लेकिन उसको लग रहा है मैं आउट नहीं हुआ हूँ, तो वहां पर वो किस तरीके से रिएक्ट करेगा, किस तरीके से बिहेव करेगा, तो वहां पर उसके नैतिक विकास, उसका बिहेवियर, उसका मोटिवेशन और उसका फिजिकल जो होगा, वो सारी चीजें फील्ड पे बच्चे की काम करती हैं। ये चीज बहुत ही 100% श्योर है और इस चीज का काफी महत्वपूर्ण मतलब है। अब ये जो हमारी यूनिवर्सल डेवलपमेंट लिखा है, सर्वांगीण विकास लिखा है, इसका साइकोलॉजी में बहुत ही बड़ा महत्व आ जाता है। बहुत ही बेसिक सा एक वर्ड है, लेकिन इसका मतलब बहुत ही बड़ा है कि बच्चा अगर फील्ड पे एक अच्छे तरीके से रिएक्ट कर रहा है, वो चीजों को हैंडल कर पा रहा है, उसका जो सर्कल है वो अच्छा है, चीजें अच्छे से करता है फील्ड में, लड़ाई होती है बच्चे उसके ग्रुप दोस्तों के साथ, उस चीज को अच्छे से हैंडल कर रहा है, तो वहां आप हर चीज का अंदाजा लगा सकते हैं कि इस बच्चे का जो डेवलपमेंट है वो सही हुआ है। इसी वजह से जो स्पोर्ट्स है, स्पोर्ट्स पे इस टाइम प्री स्कूल्स में ज्यादा फोकस किया जा रहा है कि बच्चों को खेल खेल में सिखाया जाए। बाकी अगर यहाँ पे आपका खेल विधि पूछ लिया तो किसने दिया है, पता होना चाहिए आपको। अगर पता हो तो कमेंट बॉक्स में बताएं कि खेल विधि का प्रतिपादन किसने किया है। अगर वो भी नहीं पता है तो फिर बहुत ही मुश्किल है। A child's universal development is basically depends on how he reacts while playing sports। तो आपका ये जो मेन है, ये पॉइंट, इस पॉइंट की थ्योरी पूरी ये हो गई। सातों पॉइंट्स अगर आपके यहाँ ये चीज एक बच्चे पर लागू हो जाती है, सातों पॉइंट्स आपके सही है, बिल्कुल सही माने जाएंगे। ये आप एक एक्सपेरिमेंट के तौर पे ले सकते हैं। बाकी इस लाइन का भी मतलब है, डायरेक्ट ही ये लाइन है कि अगर सीटेट में कोई क्वेश्चन पूछ लिया गया कि खेल के विकास में प्रभावित करने वाले कारक कौन है, सर्वांगीण विकास में बालक की क्या क्या चीजें अफेक्ट करती हैं, तो आपको ऑप्शन में चीज दी होगी तो ऑप्शन डायरेक्ट लगेगा, आपका सही हो जाएगा आंसर। बाकी ये आपका टॉपिक है, यहाँ से आपका खत्म हो जाता है। 8 पॉइंट्स थे, मैंने सारे आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझा के बताए हैं। ऐसा थ्योरी आपको शायद ही यूट्यूब पे कोई पढ़ाई होगी या पढ़ाता होगा कोई। इन चीजों पर बात कर ली। अब आगे जाएगा, हम आगे जब सीडीपी में अगला टॉपिक बात करेंगे तो उसमें हम बात करेंगे लर्निंग थ्योरीज की। लर्निंग थ्योरी जो आपकी आएंगी उसके बारे में बात करेंगे, उसमें आपका थॉर्नडाइक की आ जाएगी, कोफका कोलर की भी आ जाएगी, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत भी आ जाएगा, कर्लेविन भी आ जाएगा, पावलोव भी आ जाएगा। जो बाकी आपकी लर्निंग थ्योरीज है उसमें आ जाएंगे। और उद्दीपन अंकुरिया का सिद्धांत है, प्रयास त्रुटि है, अभ्यास तत्परता का नियम, सारी चीजों पर बात करेंगे बहुत अच्छे से, उन पर हम डिस्कस करेंगे। वो क्लास में थोड़ी लेंदी रखूंगा, लेंदी इसलिए रखूंगा क्योंकि वो जो सिलेबस सुपर टेट के सिलेबस के हिसाब से उस टॉपिक का काफी इंपॉर्टेंस है। वो टॉपिक आपका सीटेट में भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, यूपीटेट में इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो उस टॉपिक में मैं कोशिश करूंगा कि 2 लेक्चर में खत्म करूं, अगर नहीं हो पाता तो 3 तो रखूंगा तो हो जाएगा 3। उसके बाद करने के बाद आपका ये सिलेबस एक तरीके से 70 to 80% हो जाएगा खत्म। उसके बाद सिर्फ 2 ही 3 चैप्टर आपके इसमें इंपॉर्टेंट बचेंगे। उनका इंपॉर्टेंस है भी नहीं, लेकिन पढ़ाना तो जब पूरे ही है तो फिर पूरा सिलेबस तो खत्म करना ही पड़ेगा। बाकी जो मेन है उनको मैं पहले पढ़ाता चल रहा हूँ, मैं सीरीज वाइज नहीं चल रहा हूँ। जो मुझे लग रहा है टॉपिक आपका कनेक्ट हो जा रहा है पिछली क्लास से, तभी मैं अगला टॉपिक उस चीज से कनेक्ट करके अगला उठाता हूँ। तो ये चीज आपकी यहाँ पे हो गई। अब बात कर लेते हैं कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। अगर आप लाइव क्लासेस जल्द से जल्द देखना चाहते हैं तो इस चीज पे थोड़ा गौर करें और अपने फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के साथ चीजों को शेयर करें। अगर रेगुलर क्लासेस फॉलो कर रहे हैं तो ऐसे करते रहें, बाकी नोट्स आपको मिलेंगे। नोट्स बना रहे हैं तो बनाते चलें। अगर होगा क्या कि आगे जब हम एमसीक्यूज क्वेश्चन पे आएंगे तब आप अगर क्लास अटेंड कर रहे हैं, क्लास देखने आ रहे हैं, तब आपको चीजें समझने में दिक्कत होगी क्योंकि आपने थ्योरी तो पढ़ नहीं रखी है। बाकी ऐसे अपने टीच मंत्रा परिवार के साथ जुड़े रहिए और आगे बढ़ते रहिए। हमें भी ऐसे ही सहयोग की आपसे उम्मीद है और आगे चाहते हैं कि अगर हम आपके लिए ऐसे बेहतर क्लासेस लाते रहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। कमेंट में फीडबैक भी दे दिया करें कि क्लास कैसी थी, ये प्रॉब्लम्स थी, मैंने कोई चीज़ किसी तरीके से एक्सप्लेन नहीं की, क्योंकि हर टीचर का एक्सप्लेन करने का तरीका अलग अलग होता है। हो सकता है मैंने चीज़ें अपने तरीके से एलेबोरेट की हो, आपको ना समझ में है तो आप उसको क्वेश्चन को वहाँ कमेंट बॉक्स में डालें, हमारी टीम है आपको तुरंत रिप्लाई दिया जाएगा। उस क्वेश्चन को मैं अगली क्लास में ले लूँगा, उसको वहाँ आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। बाकी ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और लाइफ में आगे बढ़ते रहिए। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, मिलते हैं अगली क्लास में। गुड बाय।